हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, गल सुन थोड़ी, सुन अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, गुफ्तगू सुननी, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। लोगों, ये रब का कलाम है और रब कहता है कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैं मुख्तसर करूंगा, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मौला फिर क्या हुआ? नाल टुरदे रहो, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मौला फिर क्या हुआ? फरमाया फ़अहबब्तु, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वल हुवल आखिर, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहब्बत के साथ एक दफा अपने करीम नबी की बारगाह में हदिये दरूद व सलाम ऊंची आवाज में पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक दफा और पढ़े और खूबसूरत तरीके से और ऊंची आवाज में पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक कायनात ने दुनिया की इस चंद रोज़ा जिंदगी में नबी पाक के दामन रहमत में जगह अता फरमाई है। इस नेमत उज़्मा पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। आज की ये महफिल भी उसी सिलसिले में अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर सजाई जा रही है कि मालिक तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते कि तूने इस दुनिया की जिंदगी में ईमान की हालत में नबी पाक की गुलामी नसीब फरमाई। ये बहुत बड़ी नेमत है। आज की इस खूबसूरत महफिल की सदारत हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली आप फरमा रहे हैं और हजरत अल्लामा मोहम्मद एजाज नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली आप यहाँ खतीब भी हैं, इमाम भी हैं। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लामा शहजाद साहब, मोहम्मद शहजाद साहब और मेरे पास गुलशन पंगाली शीफ दलेलपुर में भाई तौसीफ हैदर साहब और रिजवान साहब तशरीफ ले गए थे और मैंने इनको कहा था कि कोई अच्छा सा आलिम मंगा ले, इतना खर्चा करते हैं। आलिम का नाम भी एक का मैंने बता दिया कि उनको मंगा ले, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी और नडोत वालों की मोहब्बत खींच के ले आए। ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। डंडोत, मैं कोई मस्जिद में बैठ के मुबालगा नहीं कर रहा, ये नबी पाक के आशिकों की सरजमीन है। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। डंडोत की सरजमीन गिरदो नवा में भी लोग जानते हैं कुछ हवालों से कि ये नबी पाक से प्यार करने वालों का जहां है, ये हजूर से मोहब्बत करने वालों का गांव है और नबी पाक से बेपनाह इश्क करने वालों की सरजमीन है और यहाँ आने को दिल भी करता है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। हज़रात गिरामी, टाइम बड़ा हो चुका है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा। आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आपने तवज्जो देनी है। क्या देनी है? तवज्जो करनी है। हज़रत रहमान साहब, अल्लामा एजाज नक्शबंदी साहब मेरे पीर भाई भी हैं माशाल्लाह। नक्शबंदी सिलसिले से हमारा भी सिलसिला जाके मोड़ा शरीफ मिलता है, तो ये एक मोहब्बतों का सिलसिला है ना, जो दुनिया में टूटता है ना क़यामत के दिन टूटता है। ये मोहब्बतों के सिलसिले हमेशा कायम रहने वाले हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत रखे।
मैं बिला तमीद अपने मौजू की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा जा तुसा टाइम देना, देसो या ना देसो, तवज्जो देसो, जेड़ी तवज्जो और थोड़ा टाइम देसो, दोनों हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। साहब मंजर बड़ा प्यारा, सही गल है शहजाद साहब, मजा आया। हुण तुसा सामने तक आमर साहब बड़ा प्यारा माहौल बोला, मैं सच कह रहा हूं, दोनों हाथ चाह के बोलो ना सुभान अल्लाह। तुहाडी महफिल हो गई, हाय हाय हाय। ओ महफिल हजूम ते नहीं होंदी, महफिल नजूम ते होंदी है। एक साइड ते 10,000 दा हजूम है, एक साइड ते 72 ता नजूम है। हजूम एक तरफ रह गया, 72 नजूम बाजी ले गया। बस चमकते सितारे होते हैं जिन पे महफिल बन जाया। और अगली गल सुनो जी नक्शबंदी साहब, खालिस तौहीद बोलो ना सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत बोलो ना, अहले सुन्नत व जमात ये वो खुशबख्त तबका है जिसके सरों पे अल्लाह ने खुशबख्ती का वो ताज सजाया है कि अगर इनके अकायदो नजरियात में देखा जाए झांक के तो खालिस तौहीद मिलेगी। मेरी गल समझ आती भी नहीं भाई? तौहीद खालिस, तौहीद मैं बड़ी दूर की गल पे करता हूं। अहले सुन्नत व जमात के अकायदो नजरियात में तौहीद बोलो ना, तौहीद। अगली गल करो लगा, दो हाथ चाह के सुभान अल्लाह बोल सो। तौहीद बोलो ना, तौहीद और महबूब का इश्क मुंह जोर, महबूब का इश्क मुंह जोर, तौहीद खालिस, महबूब का इश्क मुंह जोर, अदबो ताजीमे सहाबा, मोहब्बत व मुअद्दत अहले बैत, निस्बत औलिया, ये खूबसूरत ताज निस्बतों का खुदा ने अगर किसी के सर पे सजाया है तो वो अहले सुन्नत व जमात के सर पे। बात सही है जी, मैं गड़बड़ तो नहीं की थी ना? ठीक है ना? अहले सुन्नत व जमात के सर पे सजाया। और सुनिया, सुन्नी जो है ना, सुन्नी सही पक्का सुन्नी आशिक, एक और बड़ा अजीब मिजाज है, उसका ख्याल, सुन्नी का ख्याल हाले महबूब में इस तरह गुम होता है, उसका ख्याल हाले महबूब में इस तरह गुम होता है। मिसाल दे तौर पर मैं तुहाडे कोल पूछा की हाल ने, तुहाडा क्या हाल है? ठीक है कि कहते हैं, लेकिन सुन्नी जिसका ख्याल महबूब हाल में गुम हो, महबूब के ख्याल में हाल में गुम हो, अगर उससे पूछा जाए ना तेरा की हाल है, उसका मेरा अपना तो कोई हाल नहीं है, हाल तो सब महबूब दा हाल है, अपना क्या हाल है। लेकिन जब पूछो ना तुम्हारा क्या हाल है तो फिर अब्दुल सत्तार न्याजी बोलता है, अब्दुल सत्तार न्याजी उसा क्या की आखना असा कि ठीक है खैर है छोड़ो इस गल्ला। अब्दुल सत्तार न्याजी बोले, जिस सुनना बोलो सुभान अल्लाह। आमर साहब अब्दुल सत्तार न्याजी बोले, किसे पूछा न्याजी साहब क्या हाल है, उसे नहीं आखे ठीक है खैर है। नक्शबंदी साहब उन्हें पता है कोई जवाब नहीं देता, उसे कहा साहब हाल पूछते हो? हाँ हाल पूछा है, तुम्हारा क्या हाल है? तो अब्दुल सत्तार न्याजी बोला, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब्दुल सत्तार न्याजी कहता है बड़ा करम है नियाज़ी मदीने वाले का। ठीक है, हाय हाय लगा रान दो इदे पिछे हजूर दी हदीस खलोती है। सरकार फरमाए इंज जिक्र महबूब दा कर लोग ता दीवाना समझोन। हजूर दी हदीस है, उसे कहा साडा हाल पूछ ले जो महबूब के हाल में गुम है। शेर पढ़ना तो पहले हमारा हाल पूछ दिया, हमारा हाल पूछ दिया।
बू अली कलंदर बोल उठे, टाइम है या मैं 10-15 मिनट ही लाई। बू अली कलंदर बोले, फरमाया हमारा हाल पूछती हो? फरमाया हाँ। फरमाया हमारा हाल यही है, गुलामे रुए उबूदम। गुलामे रुए हमारा क्या हाल है, हम तो किसी महबूब के चेहरे के गुलाम हैं। फरमाया गुलामे रुए उबूदम, हमारा हाल पूछते हो? फरमाया हम उसका हाल क्या होगा जो असीरे बुए उबूदम। उसका हाल क्या होगा जो महबूब के चेहरे का गुलाम हो, असीरे बुए उबूदम, अपने महबूब की खुशबू का कैदी हो। हमारा क्या हाल होगा, गुबारे कुए उबूदम, जो अपने महबूब के कूचे का गुबार हो, उसका अपना क्या। मैं नमी दायम गुजारफ्तम। हजरत अब्दुल सत्तार न्याजी बोले, उच्चा बोल सकते सुभान अल्लाह। मैं जी तकरीर शुरू को नहीं की थी, तो सिर्फ जी जमीन पे बनाने। अब्दुल सत्तार न्याजी बोले, हजरत अब्दुल सत्तार न्याजी कहता है बड़ा करम है नियाज़ी, ये तो तको मदीने वाले का। माशाअल्लाह। गल सुनो, किते गए तुहाडे ओप्पो, किते तुहाडे गए बड़े बड़े 50-50 हज़ार वाले मोबाइल, जिन्हों को थोड़े बल कैमरे वाले ना बनाए, उन्हें जरा कल डंडोट चाड़ियो, कोई मस्जिद सरकार ना मिला दिया। गल सुनो, मैं कोई पेशेवर खतीब कोई ना, गल सीधी सादी है। मैं ना पहला दस है कोई चंगे जा आलम बुला लो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, शेर एक पढ़सा भी सारे डंके दी चोट ते पढ़सा तो दो हाथ चाह के पढ़सा। दो हाथ चुको नजर आ, आवाज भी आवत हाथ न लेनो है। बड़ा करम, हाथ होते बड़ा करम है नियाज़ी मदीने वाले का। बड़ा करम है नियाज़ी मदीने करम न हो जो नबी का, तो जिंदगी क्या। यार बोलो ना सुभान अल्लाह यार। करम न हो जो तो जिंदगी क्या है, ये सरवरी है भला क्या, सिकंदरी क्या है। दरे नबी का गदा हूँ, कमी क्या। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नक्शबंदी साहब अगर इजाजत है एक शेर और पढ़ छोड़ो, इजाजत है। शेर बड़ा डाढ़ा, अगर तवज्जो दो तो बच्चे बैठ जाओ। शेर बड़ा डाढ़ा है तो सुनो। नबी की शान
सरकार ने मौला अली दा हाथ चाया तो तुसी हजूर दे नाम ते क्यों नहीं चाहते? सुभान अल्लाह बोलो एक बार फिर चाह का बड़ा मजा आया यार। सुभान अल्लाह। आज हम सवाल पूछेंगे, आज सवाल पूछेंगे और मैं पूछने लगा हूं और इतने जने विच बैठ के पूछने लगे, सारे पूछने लगे हैं नबी की शान ने करीमी न मानने वालों मुझे बस न बता दो के और काफिरी क्या है। मुझे बस न बता दो के काफिरी क्या है। सानू तो टेंशन को नहीं ना, क्यों? दरे नबी का गदा हूँ मुझे कमी क्या। बोलो ना सुभान अल्लाह, एक बार फिर बोलो सुभान अल्लाह। नक्शबंदी साहब भावी नाराज हो भावी राजी हो, एक शेर हो भावी क्या है खलीफा साहब टाइम ज्यादा ला गए लेकिन शेर में पढ़ के वैसा और शेर भी धड़ा लेना पड़ता। शहजाद साहब शेर भी धड़ा लेना पड़ता। पुत्रो सड़दे रहो सड़दे होते, सड़दे रहो सड़दे होते, जलदे होते जलदे रहो, सड़दे होते मुंह होते मजूसियां छौंदियां ने ते छौंदियां रान, दिल सड़दे ने ते सड़दे रान, झंडे भी लग सुन ते लाइटां भी लग सुन, झंडे भी लग सुनते हैं क्यों? क्यों? साडे सिर ते साया जी आला हजरत दा, साडे सिर ते साया जी आला हजरत दा असी धड़ा लेना पै दे। साडे छोटे छोटे बच्चे देख लो पुत्रो, ये आज नहीं क़यामत तक मदनी दे गीत असी गांदे रवांगे, आका दिया महफिलां सजा। पुत्रो तुसी सड़ो ना पे बेशक सड़ो ना, असी मदनी दे गीत असी गांदे रवांगे, आका दिया महफिलां सजाने रवांगे। गज गज के मदनी दे गीत आका दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। थोड़ी देर गुफ्तगू सुनो उस तो बाद इजाजत देने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, माशाअल्लाह। हुन गल सुनो, थोड़ी जी गुफ्तगू सुनो, बड़े मजे दी। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी तवज्जो करें दाएं बाएं ना जाए। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, गल सुन थोड़ी देर सुन सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन। गुफ्तगू सुननी, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन। लोगों ये रब का कलाम है और रब कहता है कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैं एक छुपा हुआ, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैं मुख्तसर करूंगा, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मौला फिर क्या हुआ? नाल टुरदे रहो। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। मौला फिर क्या हुआ? फरमाया फ़अहबब्तु, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। बड़ी कमाल की बात है।
सुनो यार, फरमाया कुन तो कंज़न मख़फ़ियन, शहजाद साहब मैं एक छुपा हुआ खजाना था। बाद उर्फा ने कहा है कि वो छुपा हुआ खजाना कैसा था, वो किसका खजाना था? फरमाया वो छुपा हुआ हुस्न का खजाना था। फरमाया कुन तो कंज़न मख़फ़ियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फिर क्या हुआ? फरमाया फ़अहबब, तो फिर मुझे मोहब्बत हो गई। फिर मुझे, बोलो ना, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। मौला किस शय से मोहब्बत हो गई? फरमाया अन ओरेफा, मोहब्बत इस बात से हुई कि कोई तो मुझे पहचानने वाला होना, कोई तो मुझे पहचानने वाला होना चाहिए। मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब, तो फिर मुझे मोहब्बत हो गई। किससे? अन ओरेफा, कोई मुझे पहचानने वाला होना चाहिए। फिर मौला क्या किया तूने? फरमाया क्या करना था? फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर हमने किसी को पैदा कर दिया। फिर हमने किसी को पैदा कर दिया। सुनो सुनो सुनो, डंडोट वाले होना आधा घंटा सुनो। फरमाया सुनो, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर हमने जिसको पैदा करना था उसको पैदा कर दिया। फकत पहले मैं खुदा था, मखलूक नहीं थी। मैं खुदा था, मखलूक नहीं थी। मैं खुदा था, एक मेरी जात थी और मेरी सिफात थी, लेकिन मेरी सिफात का ज़हूर नहीं हुआ। एक मैं था, मेरी जात थी और मेरी सिफात थी, लेकिन मेरी सिफात का ज़हूर नहीं हुआ था। अरे मैं खालिक भी हूं ना, मैं खालिक भी हूं ना, लेकिन मैंने अपनी शान खलकियत का अभी हिजार नहीं फरमाया। फरमाया वो कोई ऐसा नुक्ता होगा ना, वो कोई ऐसा आगाज होगा ना, जिस नुक्ते और आगाज पर मैंने अपनी शान खलकियत का इजार फरमाया। अरे मखलूक थी ही नहीं, कोई नुक्ता आगाज था ना, जिस नुक्ता आगाज से मैंने अपने शान खालकियत का इज़हार किया। सुनो डंडोत वालों, फरमाया मखलूक नहीं थी, कोई ना कोई तो आगाज था ना, कोई ना कोई तो अव्वल था ना। जहां से मैंने अपनी मखलूक का आगाज किया, वो जो मेरी शान तख्लीक का नक्शे अव्वल था, मेरी शान तख्लीक का नक्शे अव्वल था। और मैं सुभान अल्लाह सुनना चाहना, तुसा को छोड़ो इन्हां उलमा को भी सुनना चाहना, वो जो मेरी शान तख्लीक का नक्शे अव्वल था, वही रबीउल अव्वल। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो जो मेरी शान तख्लीक का नक्शे अव्वल था, वही रबीउल अव्वल था। रबी कहते हैं पहली बहार को, रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। जो मेरी शान तख्लीक का नक्शे अव्वल बना, वही शान तख्लीक का रबीउल अव्वल बना। वही मेरी शान तख्लीक का रबीउल। अब तो फिर मुझे मोहब्बत हुई, मैं आता हूं कि मुझे पहचानने वाला होना चाहिए। एक मैं था, मेरी जात थी और मेरी सिफात थी। जब मैं अपनी सिफात का मुशाहदा करना चाहता, अपनी जात से अपनी सिफात का मुशाहदा करता था, और जब अपनी जात का मुशाहदा करना चाहता, अपनी सिफात से अपनी जात का मुशाहदा करना चाहता, फिर मैंने कहा कोई दूसरा बनाऊं, कोई दूसरा बनाऊं जो मुझे पहचाने, मेरी जात को भी पहचाने, मेरी सिफात को भी पहचाने, मेरी जात को भी पहचाने, मेरी सिफात को भी पहचाने। और जिसको जात और सिफात की पहचान दूंगा, वो कैसा बनाऊंगा? मौला कैसा बनाएगा? फिर मैं ऐसा बनाऊंगा जिसकी जात मेरी जात का मजर होगी और जिसकी सिफात मेरी सिफात का मजर होगी। समझ आइए यार, जिसकी जात मेरी जात का मदर होगी और जिसकी सिफात मेरी सिफात का मदर होगी। क्यों? जिसको अपनी जात का इरफान दूंगा, उसको अपनी जात का मजर बनाऊंगा, और जिसको अपनी सिफात को दूंगा, उसको अपनी सिफात का मजर बनाऊंगा। फरमाया जिसकी जात मेरी जात का मजर हो, जिसकी सिफात मेरी सिफात का मजर हो, जिसका इल्म मेरे इल्म का मजर हो, जिसके तसर्रुफ मेरी कुदरत का मजर हो। पता नहीं गल समझ आउंदी भी?
फरमाया जिसकी तसर्रुफ मेरी शाने कुदरत का मजर हो, जिसका कमाल मेरे कमाल का मजर हो, जिसका इल्म मेरे इल्म का मजर हो, जिसकी जात मेरी जात का मजर हो, जिसकी सिफात मेरी सिफात का मजर हो। डंडोत वालों सुभान अल्लाह कहना तुम्हारा काम है। जिसकी सिफात मेरी सिफात का मजर हो और जिसका जमाल मेरे जमाल। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं जिसकी सिफात मेरी सिफात का मजर हो, जिसका जमाल मेरे हुस्न लाजवाब का मजर हो, जो मदीने की गलियों में ऐलान करता फिरे जिसने मुझे देख लिया उसने हक को दे दिया। मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जिसकी जात मेरी जात की मजर, जिसकी सिफात मेरी सिफात का मजर, जिसका जमाल मेरे हुस्न लाजवाल। फिर तूने किया क्या? तूने किया क्या? फरमाया फिर हमने क्या किया? हमने क्या किया? अरे तुम तो इंसान हो, तुम तो बनी आदम हो और मैं रब होकर मेरे महबूब की शान की बात करते हो, मेरे महबूब के मकाम की बात करते हो। अरे मैंने तो आम इंसानों के लिए ये बात नहीं की, अपने महबूब के लिए कैसे करूं? अरे हमने चांद भी बनाया, हमने जमीन भी बनाई, हमने आसमान भी बनाए, हमने अर्श भी बनाया, हमने फर्श भी बनाया, हमने लोह भी बनाई, हमने कलम भी बनाया, हमने अर्श और फर्श बनाए, हमने मशरिकैन मगरिबैन बनाए, हमने आलमे नबातात बनाया, हमने आलमे जिन्नात बनाया, हमने आलमे इंस बनाया, हमने आलमे नुजूम बनाया, हमने आलमे जिन्नात बनाया, हमने आलमे हैवानात बनाया, हमने आलमे मादियत बनाई, हमने आलमे इंस बनाया। अरे सारी कायनात के हर शय हमने तख्लीक की, लेकिन हमने क्या कहा? फरमाया जब हमने कुर्सी को बनाया, जब हमने अर्श को बनाया, जब हमने फर्श को बनाया, जब हमने जिन्नात को बनाया, जब हमने हैवानात को बनाया, जब हमने आसमानों को बनाया, जब हमने जमीनों को बनाया, तो हमने फकत इतना कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा अमर तो ये है जब मैं इरादा करता हूँ किसी शय का, फकत उसको कहता हूँ कुन हो जा। फरमाया है हमने चांद बनाया कुन कहा, हमने फर्श बनाया कुन कहा, हमने अर्श बनाए कुन कहा, हमने जिन्नात बनाए कुन कहा, हमने सूरज बनाए कुन कहा, हमने चांद बनाया कुन कहा। लेकिन इंसान जब तेरी बारी आई हमने कुन नहीं कहा, हमने कुन नहीं कहा। फिर हमने क्या किया? ऐ इंसान लक़द कर्रमना बनी आदम, तुझे हमने बड़ी इज्जत बख्शी है। आसमान भी बनाए, जमीन भी बनाई, लेकिन इंसान लक़द कर्रमना बनी आदम, तुझे हमने बड़ी इज्जत बख्शी। कब हमने कहा कि हमने इंसान को कुन से बनाया? कब हमने कहा कि हमने बनी आदम को कुन से बनाया? ये सारी कायनात कुन से बनाई, लेकिन जब इंसान तेरी बारी आई, तू मेरा नायब बनने वाला है ना, तो मेरी जलवों का मजर बनने वाला है ना, तू मेरी सिफात का मजर बनने वाला है ना, तू मेरे उस ज़ाते इरफान का अमीन बनने वाला है ना। लेकिन जब तेरी बारी आई, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने सबको बनाया, लेकिन तुझे बड़ी इज्जत बख्शी। मौला कैसे इज्जत बख्शी? फरमाया हर किसी को अमरे कुन से बनाया। जब तेरी बारी आई, फरमाया लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे हमने कुन से नहीं बनाया, तुझे हमने अपने दस्ते करम से बनाया, तुझे हमने दस्ते लिमा खलक़तु बियदैया, हमने तुझे दोनों हाथों से बनाया। या अल्लाह तू तो हाथों से पाक है, तू तो जिस्मानियत से पाक है, तो फिर कौन से हाथों से बनाया? फरमाया लिमा खलक़तु बियदैया, हमने तुझे अपने दस्ते करम से बनाया। ऐ इंसान तुझे बनाऊं तो तुझे इतनी इज्जत बख्शूं,
देखना जब मैंने उसको बनाया होगा जिसको अपनी जात का भी मजर बनाया, जिसको अपनी सिफात का। फरमाया तूने उसे कैसे बनाया? फरमाया सबसे पहले मैंने उसको कहाँ बनाया और कहाँ रखा? फरमाया इन्नमा अमरू इज़ा अरादा, हमने अपनी चाहत के पर्दों में छुपा के रखा। वो जो इरादे थे, मेरा इरादा था, उस इरादे के पर्दे में अपनी चाहत को रखा। मौला कहाँ रखा? अपने इरादे के पर्दे में रखा। और जो इरादे के पर्दे में रखा वो क्या था? वो हकीकत मोहम्मदी, वो हकीकत मोहम्मदी थी। जब अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदी को तख्लीक किया, उस हकीकत मोहम्मदी ने खुदा की तारीफ, उस हकीकत मोहम्मदी ने खुदा की तारीफ की। जब मेरे मुस्तफा ने हकीकत मोहम्मदी ने खुदा की तारीफ की, मुस्तफा आमद हो गए, खुदा महमूद हो गया। फिर खुदा ने मुस्तफा की तारीफ की, खुदा महमूद हो गया, मुस्तफा मोहम्मद। बोलो ना यारा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने खुदा की तारीफ की, खुदा हुजूर आमद हो गए, खुदा महमूद हो गया। फिर खुदा ने महबूब की तारीफ की, खुदा महमूद हो गया, मुस्तफा मोहम्मद हो गया। मुस्तफा रबीउल अव्वल, मेरी शान तखलीक की पहली बहार। इत्थों पत्ते दी गल करन लगा, हुण समझियो नहीं समझियो। बहार दो चीजों पे असर नहीं करती, बल्कि यूं कहना चाहिए दो चीजें बहार के असर को कबूल नहीं करती। एवें ना बेड़े लड़े करो, ये मनादा ते ये नहीं मनादा। दो चीजें बहार को असर को कबूल नहीं करती। कितनी कितनी? एक पत्थर कबूल नहीं करता, एक शोरश वाली जमीन नहीं कबूल करती। एक पत्थर बहार के असर को कबूल नहीं करता, एक शोरे वाली जमीन नहीं कबूल करती। पता नहीं इस बात समझ नहीं आई। शोरा समझो, शोरा कलर वाला, जेड़े शोरे वाले हो ना कलर वाले, वो बहार के असर को कबूल नहीं करते, वट्टे भी नहीं करते। लेकिन कुछ वट्टे ऐसे हैं उस्ताद समझिए, कुछ वट्टे जिन्ना हलाया जुलाया तो फिर भी पानी निकल आया। मैं कुरान की बात कर रहा हूं। फरमाया कुछ वट्टे ऐसे हलाओ जुलाओ तो पानी, लेकिन कुछ ऐसे होने हलाओ जुलाओ थोड़े मारो अगो फिंगरियां मरे, अगो मुंह ते वो फिंगरियां अलामा दी जुबान विच फिंगरियां, सूफी दी जुबान विच फतवे ने। उन्हां हलाओ जुलाओ तो अगो फिंगरियां होंदियां, फतवे होंदे। दो चीजें बाहर को कबूल नहीं करती, एक शोरे वाली जमीन कबूल नहीं करती, एक पत्थर कबूल नहीं करता। वरना कायनात की कौन सी ऐसी शय है बाहर आए और उस पर जो बना बाहर आए और वट्टा कबूल क्यों नहीं करता? शोरे वाली जमीन क्यों नहीं कबूल करती? क्योंकि वहां जिंदगी नहीं होती। वहां जिंदगी, मुर्दा बहार को कबूल नहीं करता, जिंदा फूलने फलने से बगैर रहता नहीं है। फरमाया जब पे बहार आए, जहां मौत होगी वहां वट्टा तो शोरे ही होगा। जहां थोड़ी सी भी जिंदगी होगी ना, उत्ते कुछ भी ना होवे, अंदर सावा होवे, मुड जुड़े अंदर सावा होवे, उत्ता फुल बूटी होन या ना होन, अंदर सावा होवे, ईमान दी बहार अंदर मौजूद होवे, साबज गुंबद आले दी सबज निस्बत मौजूद होवे। एक गुंबद सबज क्यों है? फरमाया जिसके अंदर सबज गुंबद वाले की मोहब्बत होगी, उत्तो बावी काट या नजर आवे, अंदरों सावा होया, बहार आएगी कभी कभी तो फूलेगा ना यार, कभी तो फल निकलेगा, कभी तो समर आएगा। बाहर आती है जहां अंदर जिंदगी होती है, फूल भी आ जाते हैं, फल भी आ जाती है, खुशबुएं भी आ जाती हैं, बुलबुल भी चहकने लग जाती है, फूल भी महकने लग जाती है।
जिसके अंदर नबी पाक की मोहब्बत की बहार मौजूद है। जैसे रबीउल अव्वल आता है वहाँ जिंदगी अंगड़ाइयां लेने शुरू कर देती है, फूल भी आ जाते हैं, गलियां भी सज जाती हैं, झंडियां भी लग जाती हैं, मिलाद भी सज जाता है। पूछो क्या हुआ? फरमाया अंदर सावा सी आई बहार, फूल भी निकल आए, फल भी निकल आए, मोहब्बतां भी निकल आईयां, बुलबुल भी चहकन लग पे, चल फूल भी अल्लाह ने अपने आखिर में बात करने लगो, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। जब दुनिया में भेजा आखिर में 5-10 मिनट है ना, अल्लाह ने फरमाया ए महबूब उदो इला सबील रब्बिका, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। ए महबूब मैंने आपको दुनिया में भेज दिया है, आपकी बेइज्जत हो गई है, आपकी विलादत हो गई है, अब आप क्या करें? मौला क्या करूं? फरमाया उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। ए महबूब अब इनको दावत दे, अब इनको बड़ी खास बात करने लगो हजरत, अब इनको दावत दे। मौला किधर दावत दे, किधर दावत दे? सुनने वाली बात है। अल्लाह कहता है उदो इनको दावत दे, किधर दावत दूं? इला सबील रब्बिक, अपने रब की राह की तरफ दावत दे, अपने रब की राह की तरफ। बात सुनने वाली है। मौला किधर दावत दूं? इला सबील रब्बिक, इनको अपने रब की राह की तरफ दावत दे। मौला रब तो तू परिंदों का भी है, का भी है, रब तो तू चांद का भी है, रब तो तू सितारों का भी है, रब तो तू अर्श और फर्श का भी है। ये कहते हैं इनको कायनात के रब की राह की तरफ दावत दे। बात समझ आई नहीं समझ आई? अल्लाह तू इन क्यों नहीं आता? ऐ महबूब इसको आसमानों के रब की राह की तरफ दावत दे, इनको कायनात के रब की राह की तरफ दावत दे। ये क्यों कहता है? इनको अपने रब की राह की तरफ। बड़ी खास बात है। अल्लाह ने ये नहीं कहा इनको आसमानों के रब की राह की तरफ दावत दे, इनको जमीनों के रब की राह की तरफ दावत दे, इनको अर्शों के रब की राह की तरफ दावत दे। फरमाया नहीं नहीं मेरे महबूब उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। ए महबूब हर निस्बत बाद में इनका ताल्लुक जब मेरी शान उलूहियत के साथ जुड़े तो वास्ता चांद नहीं। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। इनका रिश्ता अपने रब के साथ जुड़े, बीच में वास्ता आसमान नहीं होना चाहिए, बीच में वास्ता जमीन नहीं होनी चाहिए, बीच में वास्ता अर्श और फर्श नहीं होना चाहिए। इला सबील रब्बिक, मेरे महबूब जब इन मेरे बंदों का रिश्ता मेरी साथ के साथ जुड़े तो वास्ता चांद सूरज कायनात नहीं होनी चाहिए, वास्ता आमना का लाल। बोलो ना सुभान अल्लाह। वास्ता आमना का लाल होना चाहिए। क्यों? अगर ये जमीन का रब समझ के मेरी तरफ आएंगे वो अकीदा कभी तौहीद नहीं बनेगा, अकीदा कभी तौहीद, वो वादत तो होगी तौहीद नहीं होगी, वो नजरिया इबादत तो होगा तौहीद नहीं होगी। कोई अपने अकल पर, कोई अपने फहम पर, कोई अपने इदराक पर, कोई अपनी सोच पर कायनात का मुशाहिदा करके इस नजरिए पे पहुंच जाए कि इस कायनात को चलाने वाला कोई एक है, तो उसका ये नजरिया वादत तो होगा लेकिन अकीदा तौहीद नहीं होगा। उसका वादत का नजरिया तब तौहीद बनेगा जब मेरी बारगाह में मेरे महबूब के वास्ते से। पता नहीं गल समझ आई या नहीं? मेरे महबूब के वास्ते से आएगा तो उसकी ताल्लुक तौहीद से जुड़ेगा। और अगर मेरे महबूब की निस्बत और वास्ते के बगैर आएगा पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाता फिरे, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। ईमान उसी को नसीब होगा जो वास्ते मुस्तफा के जरिए मेरी बात समझ आई। आखिर में एक छोटी सी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया, कईयां दी ड्यूटी लग गई, कईयां दी खुदा आख्या ना भाई कुरान मैं नाज़िल कीता हिफाजत दी जिम्मा भी कदी खुद आके कीता खुद ही है करांदा, ये आलमे असबाब है, कराता खुद है करवाता हाफिजों से।
किसकी खातिर? वो जो मैंने ऐलान किया इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। उस हिफाजत के लिए जो सबब चुन रहा हूँ, हाफिज़ कुरान तेरे सीने को जो बात समझ आई को नहीं आई? लोग कहते हैं हाफिज़ कुरान, मैं एक यहाँ अलग तो जी इस्तेमाल करता हूँ। अरे तू कब हाफिज है? तू कब हाफिज है? ये उर्फ़ आम में तुझे हाफिज कह दिया जाता है। तू हाफिज नहीं है। ये जो 30 पारे तेरे सीने में है, तू हाफिज नहीं है। कुरान तेरा हाफिज है, तू महफूज हो गया। कुरान तेरा हाफिज है, तू महफूज हो गया है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया जैसे कुरान की हिफाजत हाफिजों के जरिए से करवाता हूँ, इसी तरह एक ऐलान मैंने और भी किया हुआ, एक ऐलान मैंने और भी किया हुआ है। उसके लिए भी तो किसी को चुनता हूं ना। मौला बस आखिर में इतना बता दे वो ऐलान क्या है, चुनता किन को है। फरमाया ऐलान ये है वरफाना लका ज़िक्र, वरफाना लका ज़िक्र। महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया है। एंड तक गुफ्तगू सुनियो, आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। नबी पहले भी आए, नबी पहले भी आए, रसूल पहले भी आए, लेकिन हर नबी किसी जमाने के लिए आया। हर नबी किसी खास जमाने के लिए आया, हर नबी किसी खास इलाके के लिए आया, हर नबी किसी खास कबीले के लिए आया। शहजाद साहब सुनियो, हर नबी किसी खास इलाके के लिए आया, हर नबी हर नबी किसी खास कबीले के लिए आया। लेकिन डंडौत के नबी के गुलाम जब आमना का अब जुमला सुनना आपका काम है। हर नबी की नबुव्वत और हर रसूल की रिसालत ज़मानी भी थी, मकानी भी थी। हर नबी की नबुव्वत और हर रसूल की रिसालत ज़मानी भी थी, मकानी भी थी। लेकिन जब मुस्तफा आए तो हुजूर की नबुव्वत और रिसालत न ज़मानी थी न मकानी थी, बल्कि ज़माने और ज़माने। और दूसरे लफ्ज़ मैंने क्या बोला? मकान। ये सारे मकान और सारे ज़माने, पहले रसूलों की रिसालतें, पहले नबियों की नबुव्वतें ज़मानी भी थी, मकानी भी थी। लेकिन तेरे मेरे आका की शान नबी की नबुव्वत और रसूल की रिसालत न ज़मानी है न मकानी है, बल्कि सारे ज़माने सारे मकान मेरे मुस्तफा की रिसालत के दम। मेरे मुस्तफा हर नबी की नबुव्वत ज़माने के अंदर थी, ज़माने तक मौजूद थी। लेकिन मेरे मुस्तफा उनकी नबुव्वतें ज़माने के अंदर थी। लेकिन तू मेरा महबूब है, हमने ज़माने तेरी नबुव्वत के दामन में, हमने ज़माने तेरी नबुव्वत के दामन में कर दिए हैं। हमने सारी कायनात तेरी नबुव्वत के दामन में कर दी है। पूरी कायनात तेरे ज़माने के अंदर है मेरे मुस्तफा। ये कायनात भी तेरे ज़माने के अंदर, ये दुनिया भी तेरे ज़माने के अंदर। और महशर का दिन होगा, मकामे महमूद पे तू होगा। यौमे महशर भी तेरा दामन रहमत के अंदर। दुनिया भी ज़माने मुस्तफा में, हशर भी ज़माने मुस्तफा में। सबके ज़माने खत्म हो जाएंगे, मुस्तफा का ज़माना न पहले खत्म था न आज खत्म है, न कयामत के दिन में ज़माने मुस्तफा। हर नबी जो जिस कबीले से आया, जिसने उस नबी को माना, उसने अभी नए नबी का जिक्र किया। जिस इलाके में आया, जो उस नबी पर ईमान लाया, फकत उन्होंने अपने नबी का जिक्र किया। लेकिन मेरे महबूब जब बारी आई ना तेरी, उनके जिक्र कबीले तक महदूद, उनके जिक्र जमाने तक महदूद, उनके जिक्र मकानों तक महदूद। मेरे महबूब लेकिन तू तो मेरा महबूब है ना। वरफाना लक जिक्र, मेरे मुस्तफा मेरा वादा है मशरक में तेरा जिक्र होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मशरक में तेरा जिक्र, शुमाल में तेरा जिक्र, जनूब में तेरा जिक्र,
मशरिकैन में तेरा जिक्र, जमीन पर तेरा जिक्र, दरियाओं में तेरा जिक्र, हवाओं में तेरा जिक्र, फजाओं में तेरा जिक्र, आलमे नबातात में तेरा जिक्र, आलमे जिन्नात में तेरा जिक्र, आलमे जबरूत में तेरा जिक्र, आलमे हाहूत में तेरा जिक्र, आलमे मकान में तेरा जिक्र, आलमे लामकान में तेरा जिक्र। और जहां सारे जिक्र करने वाले खत्म हो जाए वहां खुद खुदा के जुबान पे भी तेरे। बोलो ना या रसूल वरफ़अना लका ज़िक्रा। जिस तरह आपकी जात हो दरूद मैं पढ़ूं फरिश्तों के साथ, जिसको दिल करे शरीक कर लूं, जिस तरह दरूद में लोगों को शरीक कर लेता हूं, इसी तरह जब आपका जिक्र बुलंद करता हूं, जिसको चाहूं कुरान के सीने के लिए चुन लूं, जिसको चाहूं मुस्तफा के जिक्र के लिए चुन लूं। भाई ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, ये तुम्हारी। कभी ये ना कहना मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये पढ़ दिया, मैंने ये सजा दिया, मैंने वो कर दिया। बस इतना कहना आखिर में पैगाम है, इतना कहना दीदार के काबिल कहां ये मेरी नजर है मेरे आका, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। मेरे आका ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा। कभी खुद जाके डंडोत वालों रात को सोचना, जिस खुदा ने मुझे अपने महबूब का जिक्र ऊंचा नहीं कोई कर सकता, ये अपनी खुशकिस्मती है। फरमाया जिसका जिक्र बुलंद करने के लिए और उसकी खुदा ने मुझे चुना है, मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। जिसने दुनिया में मुस्तफा की नौकरी में इतना खूबसूरत हुस्न दिया है, वो कब्र में कितना आराम देगा, वो कयामत में कितनी इज्जत देगा, वो हशर के मैदान में कितनी इज्जत देगा। अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना, किस लिए चुना? फरमाया जिक्र बुलंद करने का वादा हमने किया है। डिंडोत वालों उस वादे के लिए चुन तुम्हारी जातों को मिला है, चुन तुम्हारी। आइंदा के बाद मत कहना मैं हूं। कभी गली से डंडोत लग दे ना, इतना पहाड़ा ना नहीं सिर तला सटी ना, इतना सोची मैं हजूर के जिक्र के लिए चुन लिया गया। और गल सुनो, सारी जमीन दा मालिक हुई है, लेकिन जिस चुन के ना सारी जमीन दा मालिक हुई है, लेकिन जिस चुन के ना उस की मिलता। फरमाया सारी जमीन दा मालिक और खालिक मैं हां, लेकिन डंडोत तला पहाड़ा नमाज पढ़सो तो एक ही नमाज दा सवाब देसा। जिस हर में मक्का के टुकड़े को हमने चुन लिया है ना, उस फजल के लिए वहां जो पहुंचेगा 1 लाख का सवाब दूंगा। फरमाया एक नमाज पढ़सो एक ही दा सवाब, तला पहाड़ा कदों टुरबो वो भी जिम्मी मैंडी मस्जिद नबी का टुकड़ा भी मेरा, लेकिन जो वहां पहुंच जाए मौला जिम्मी तो वो भी तैंडी, जिम्मी तो वो भी तैंडी, उथे भी मिट्टी इथे भी मिट्टी। फरमाया इथे सिर्फ मिट्टी है, उथे सिर्फ मिट्टी नहीं, उस टुकड़े को हमने अपने फजल के लिए चुन लिया। या अल्लाह 11 महीने दा मालिक रजब दा मालिक तू, शोबान दा मालिक तू, रबीउल अव्वल दा मालिक तू, जिलहज दा मालिक तू, रमजान 21 दा 27 दा 21 दा 17 दा किदा टोर खड़े ने। फरमाया 11 महीने दा मालिक तू ने, उन्हां दे घंटियां दा मालिक तू ने, उदे मिंटां दा मालिक तू ने। मैं हां मालिक का। फरमाया रमजान पूरे 11 महीने एक फर्ज पड़ा ते की ने सवाब, वो मिनट तो वो घंटे वो दिन तो वो सूरज ते की फर्जा ना 17 दा टुर वेंदा। क्यों? फरमाया उस महीने को हमने अपने फजल के लिए चुन लिया। फरमाया जिस महीने को फजल के लिए चुन ले वो और महीनों से मुमताज हो जाए, जिस टुकड़े को फजल के लिए चुन ले वो और टुकड़ों से मुमताज हो जाए। तो जिस उम्मती को नबी के जिक्र के लिए चुन ले वो बाकियों से भी मुमताज हो जाए। अल्लाह ताला नबी पाक की गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। तौसा शरीफ के सब सुनिया दरबार दा नाम तौसा शरीफ किथे है? डेरे गाजी शरीफ ये पता नहीं कहना पीर खाना, हां पीर सियाल लजपाल दा पीर खाना, ते पीर सियाल लजपाल कहना पीर खाना, पीर मेहर अली ते पीर हैदर शाह साहब जलालपुर शरीफ, पीर मेहर अली गए ना, पीर शमसुद्दीन सियाली हजूर को करम करो। उन्हें आख्या मेहर अली जितना मक्खन रेड़ो का चाड़े वाया ना हैदर शाह गिन गया, जितना मक्खन चाड़ा हुआ हैदर शाह गिन गया।
फरमाया हुजूर मक्खन हैदर शाह को मुबारक। मैं मक्खन ना गिनण आया। फरमाया फिर की गिनण आया? फरमाया हजरत बस जाग पा छोड़ो जागो रिड़क मक्खन चाड़ना मेरे लिए दा बड़ा काम है। रिड़क मक्खन चाड़ना फरमाया मेरे लिए रिड़कना तेरा काम है, मक्खन चाड़ना साडा फिर भी काम है। फरमाया जा गोरड़े दी जमीन ते रिड़क ते मक्खन चाड़। उधर सुल्तान बहु बोल उठा। फरमाया ई केड़ी चाटी है ते ई केड़ा मक्खन है, ई केड़ी लस्सी है, ई केड़ी डोरी है ते ई केड़ी मधानी है। फरमाया तन चटोरा मन मधानी, तन चटोरा मन मधानी सावा नाल हलेंदे हो। अंदर सा जावे ते अल्लाह, बाहर जावे ते हू। फरमाया तन चटोरा मन मधानी सावा नाल हलेंदे हू। नाम फकीर उन्ना ना बाहू जड़े हड्डां तो मक्खड़ कड़े ने। फरमाया पीर सियाल ने खाजा खाजा पीर शाह सुलेमान तोसवी आप जुले ना तगे निके निके जातक बैरियां वट्टे पे बैरियां ओए की चंगा बड़ा जा मारिया ते विचू बैरी विचू घुस गया सीधा शाह सुलेमान तोसवी दे सिर ते लगा। जातक डर गए। ओ पीर पठाना वट्टा लग गया। आपने ही तके ना फरमाया इधर आओ सारे क्यों वट्टे पे मरेंदे हो? उन्हां के हुजूर मां उन्हां को मैं अपनी गल ना करेंदा ऐसा बैरी। उन्हां का हजरत मां उन्हां का मैं अपनी गल ही नहीं की जो बैरी है क्यों मारे ने? उन्हां का हजरत इस हस्ते मारे आगो बैर देनी है। वो भूख लगी होंदी ने सा वट्टे मारदे अगो रजा छड़े खाली झोली होंदी है ना वट्टे मारदे भर के वापस भेजेंगे। आपने इन बैरीदार तकिया ना हुन बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया ओ वट्टे खा के भूखे नु रजाउण वाली है। ओ वट्टे खा के भूखे नु उदो उदो फिर सुल्तान बहु बोलिया। फरमाया पुत्रो औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते बैठा। औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते बैणा। दर दर दे टुकड़े मंगने माए भैणे। फरमाया ओ वट्टे खा के भूखे नु रजाउण वाली है। हो वट्टे खा के खाली झोलियां भरना लिए। फरमाया तू बैर हो के वट्टे खा के झोली भरे। शाह सुलेमान तोसवी सैयदा कायनात ने शहजादा हो के वट्टा खा के कुछ ना देवे बैर नंबर ले ना बैर नंबर ले ना गई। लोग के सैयद हो के और इंसान हो के हुजूर तो उम्मती हो के फिर हुजूर दा शहजादा हो के वट्टा खा के तू कुछ नहीं देता बैर बैर दे छोड़े वट्टा खा के। फरमाया उसकी यही औकात है वो वट्टा खा के बैर ही दे सकती है। पुत्रो जिन्ना मां वट्टा बैड़ा मारिया जरा लैंड बनायो ना सामने आ जाओ। उन्हें के बंदी बाबा कुंडी ना क्या करदा। फरमाया नहीं लैंड बनाओ। उन्हें आख्या बाबा जी उस वट्टे खा के बैर देते तू के देसी। फरमाया गल सुनो उस वट्टे खा के बैर देते शाह सुलेमान तोसी वट्टा खा के तुम्हारी 7 पुश्तों को अल्लाह की विलायत अता। दरबारे आलिया तौसा शरीफ, दरबारे आलिया भेरा शरीफ, दरबारे आलिया कुड़गुल्ला शरीफ, दरबारे आलिया पीर सियाल लजपाल। इन्हें गल है जी एक निक्की जी गल याद आई अगर आखिर तो मुसाफिर मेरे पड़दादा मुर्शिद मेरे पड़दादा मुर्शिद हुजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह तआला आप आखिरी उम्र दे हिस्से में ना किसा उठ करना मिलदे सिर्फ मुसाफिर जेड़ा जानदा सुसाफी कर दिया। एक दिन आप अंदर तख्त पे बैठे बिना तो बाहर शोर होया। बाहर आप खलीफे बुलाया सुन क्यों शोर है? हुजूर ओ तलन नाला नहीं जण हां उथे जण धोबी आए वे। कौन आए? तो फिर मैं शोर क्यों जण आदम बाबजी और मिलना जण अंदर ले आया। जिले धोबी अंदर बादशाह अंदर वड़या हजरत साहब सिर्फ हाथ मिलाया। वजीर मिलया सिर्फ हाथ मिलाया। मुशीर आया सिर्फ। जिले धोबी अंदर वड़े ना तो कपड़े मैले दाग लगे हुए बो पी आवे। बाबा जी साहब तख्त उठ खलोते लाया सीने लाया खलीफे को हुजूर बादशाह आए सिर्फ हाथ वजीर आए सिर्फ वो दो भी गंदे कपड़े मैले अंदर आए तुसी उठ के सीने नाल। फिर मैं गल ही है इन्हां दे ते मेरा पेश आए इन्हां दे मेरा
हजूर ही धोबी तुसी पीर फरमाया नहीं ये भी धोबी मैं पीर हाँ ठीक है लेकिन मैं भी धोबी हाँ फरमाया हजूर ही तो कपड़े धोते तुसी काहे नहीं धोबी हो फरमाया ये कपड़े धोते हैं मैं दिल धोता हूँ मैं दिल धोता हूँ फर्क कितना है ये कपड़े धोते हैं हफ्ते के बाद फिर मैले हो जाते हैं जिसका फकीर दिल धो दे क़यामत तक फिर मैला नहीं होता मैला औखीरा फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना दर दर दे टुकड़े मंगने माए बहने कहना अल्लाह पाक नबी पाक की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए तौसीफ हैदर साहब रिजवान भाई अल्लाह आपकी काविशों को मेहनतों को कबूल फरमाए और हाफिज इजाज साहब नक्शबंदी मदजिल्लुलाली मेरे मोड़ा शिव नक्शबंदी सिलसिले के खूबसूरत वारिस अल्लाह आपके फैजान में और कासमी फैजान में अल्लाह नक्शबंदी फैजान में मजीद बरकतें अता फरमाए मेरे हजरत साहब का फैज आपके सीने से जारी फरमाए क़यामत तक आपकी नस्लों में नक्शबंदी झंडा लहराता रहे क़िबला हाफिज साहब अल्लामा साहब उस्ताद मोहतरम अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए मैं आपके गांव में मेहमान आया हूँ आपने बड़ी मोहब्बत दी है कोई गल उत्ते तले कोई टाइम उत्ते तले हो गया तो नबी पाक दे सदके माफ कर सको।